बेटा देखो मैंने क्वेश्चन टैग बताया था। क्वेश्चन टैग मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस है जो उसका यस नो टाइप होता है, यस नो टाइप का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है यही आपका क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, और मैंने ये दो रूल्स बताए थे कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। हमें ये एक कॉमन रूल याद रखना है किसमें, क्वेश्चन टैग में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन शो करते हैं। क्लियर। अब देखो जैसे एग्जांपल है नेवर वेस्ट योर टाइम, तो ये आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है जो सजेशन शो कर रहा है। क्लियर। तो बच्चों अगर हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यू है। जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू होता है। जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी अ बुक, तो उसमें भी आपका क्या होगा, यू। तो मैंने बताया था जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन टैग हो उसका अफर्मेटिव भी हो सकता है क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव भी हो सकता है। अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग विल यू होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो वांट यू, क्योंकि आप लोगों को पता है कि विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो वांट होता है। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसी एग्जांपल को ले लें, जैसे नेवर वेस्ट योर टाइम, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो होगा विल यू या फिर वांट यू। क्या हो जाएगा, विल यू या फिर वांट यू। क्लियर। तो यही आपका क्वेश्चन टैग होगा। इसके बाद देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ही ईट्स फूड, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डजंट ही। क्या हो जाएगा, डजंट ही। मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि अगर हम क्वेश्चन टैग की बात करें तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब अगर देखें इंटेरोगेटिव में तो डज होगा। अब अफर्मेटिव है तो नेगेटिव डजंट ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर ही डज नॉट ईट फूड दिया हो तो इसका आपका डज ही हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों, जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में लिटिल, फ्यू, नेवर, अगर इस टाइप के वर्ड्स भी आ जाते हैं तो भी उस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। सॉरी, कैसा बनेगा, अफर्मेटिव, क्योंकि सबको पता है कि लिटिल और फ्यू, लिटिल डिनोट्स क्वांटिटी और फ्यू डिनोट्स नंबर। लिटिल क्या डिनोट करता है, क्वांटिटी डिनोट करता है, फ्यू नंबर। लेकिन दोनों का यूज निगेटिव सेंस में होता है। किस में होता है, निगेटिव सेंस में। जैसे मैंने कहा देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो लिटिल का मतलब बहुत कम, ना के बराबर। तो अब ये सेंटेंस आपका निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। क्लियर। कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। लेकिन इसके बाद मैंने रूल क्या बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में आ फ्यू या आ लिटिल दिया हो, तो मैंने जब बताया था, डिफरेंस बताया था लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में, तो मैंने बताया था कि आ लिटिल और आ फ्यू का मतलब होता है सम, मतलब कुछ, और सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंस में होता है। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्लियर। तो हमें ये याद रखना है, अगर कहीं पे सेंटेंस आ जाए आई हैव अ लिटिल मनी, या मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा आई हैव अ लिटिल मनी, तो बच्चों इसका क्वेश्चन टैग बताओ क्या होगा, आई हैव अ लिटिल मनी, क्या हो जाएगा, हैवंट आई, क्योंकि ये आपका सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। आ लिटिल का मतलब क्या होता है, सम। लेकिन अगर यहां पे हो आई हैव लिटिल मनी, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, हैव आई। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये तो क्वेश्चन टैग का आपका कुछ हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको इसमें बताया है। इसके बाद बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो हमें आगे भी पढ़ने हैं। क्लियर, एनी डाउट।